सरकार के एक फैसले से सोने चांदी के बाजार में हाहाकार मच गया। सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसके बाद से सोने चांदी में जबरदस्त तेजी कंटिन्यू है। एमसीएक्स पर सोना लगातार अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं घरेलू बाजार में सोने चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। रैली कंटिन्यू है सोने चांदी में। एमसीएक्स पर सोना 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच चुका है। इंट्राडे में जबरदस्त तेजी है। वहीं चांदी की बात की जाए तो एमसीएक्स पर चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोने चांदी में 5% से ज्यादा की जोरदार तेजी कंटिन्यू है। यहां से भाव और कहां तक जाते हुए दिखाई देंगे, सोने चांदी में और कितनी तेजी आएगी, ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जिन्होंने खरीदारी करके रखी वो क्या करें, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर और जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए। नमस्कार सर, बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार प्राइजेस पे नजर डाल लेते हैं कि अभी भाव क्या चल रहा है सोने चांदी का, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी पर भी बातचीत की जाएगी। देख सकते हैं स्क्रीन पर एमसीएक्स गोल्ड 1,62,500 पर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 6% की तेजी दिखाई दे रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड देखें तो $4720 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए 3 लाख के ऊपर जाती हुई दिखाई दी, अभी 2,96,800 का भाव चल रहा है। 6% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर दिखाई दे रही। कॉमेक्स पर देखें $87 के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है। अब सरकार की तरफ से जो ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया गया उसमें क्या कुछ है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोने चांदी पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है वो देख लीजिए। इंपोर्ट की बात की जाए, जो भी गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट होता है पहले 6% की ड्यूटी थी, इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। साथ ही सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर सेस भी लगाया गया है। और यूएई जो एक बड़ा मुद्दा था, वहां से एफटीए के तहत जो सोना इंपोर्ट होता था उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह फैसला व्यापार घाटा कम करने और गिरते रुपए को सहारा देने के लिए यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। अजय सर से शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, कल रात में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद मार्केट में हमने अच्छी तेजी देखी, अभी भी रैली कंटिन्यू है। इस फैसले को आप कैसे देखते हो, आगे क्या हो सकता है? क्या सरकार आगे और भी ऐसे कदम उठा सकती है? क्या सर पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, कैसे देख रहे हैं इसे? नमस्कार ब्रिज, बिल्कुल काफी बड़ा सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि संडे जब ये अनाउंसमेंट तो नहीं बोल सकते, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जैसे पब्लिक रैली में ये कहा गया था, तब ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता था। बट साथ में सोमवार आते थे ये भी था कि ड्यूटी पे तो गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करेगी, बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं 22-23 में 2022-2023 में हमारी ड्यूटी 15% ही हुआ करती थी, और वहां से तो ड्यूटी कम की गई थी, क्योंकि ड्यूटी बढ़ने से एक स्मगलिंग का कंसर्न बढ़ जाता है। और प्लस यहाँ पे आप ये देखिए, वैसे हम इंडियन ऑडियंस को बोलते हैं कि ये कॉस्ट सेंसिटिव है, कोई भी प्राइस बढ़ेगा। जैसे अगर फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो, अगर 1 रुपया फ्लाइट की सस्ती मिल रही है दूसरे वेबसाइट पे, तो आदमी वहां पे शिफ्ट कर जाता है। लेकिन सोने के केस में ऐसा नहीं है। सोने के केस में जितना ज्यादा सोना महंगा होगा उतना ज्यादा पब्लिक ज्यादा बाय करती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ड्यूटी में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक सरप्राइज था, और उसी के एलिमेंट के चलते आज हम 6% की तेजी सोने और चांदी में अभी भी देख रहे हैं, जबकि इफेक्टिवली 9% का इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि 6 से 15 हुआ है। तो और मुझे लगता है 2.5-3% की तेजी आ सकती है, क्योंकि रुपए में अगर आप देखोगे तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, और ना ही इंटरनेशनल में मार्केट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मे भी पॉसिबल और 2-2.5% की तेजी मिल जाएगी। बट हाँ, इससे डिमांड पे जरूर डेंट मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस वक्त कच्चा तेल जो 105 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, ये इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा रहा है, आपके घर का बजट का बिल बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि आदमी वो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करता है या सोना बाय करता है। तो आई थिंक 30-40% तक का डिमांड पे फर्क पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट जिस ढंग से फॉरेक्स रिजर्व को बचाना चाहती है और जो टर्मोइल पीरियड अभी बना हुआ है उससे बाहर निकलना चाहती है, तो गोल्ड के अलावा हम कच्चा तेल, एडिबल ऑयल,
फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 चीजें और इंपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे हमने देखा वो असेंशियल कमोडिटीज में है, मतलब बिना तेल के, बिना फर्टिलाइजर के, बिना एडिबल के हम आगे नहीं मूव कर पाएंगे। तो आई थिंक एक ही ऑप्शन बचा था, वो था सोना। उसी पे ये एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। रिफ्लेक्शन आपके स्क्रीन पे है कि सोना 6% ऊपर है और चांदी 6.5% ऊपर है। ठीक है, ये ओवरव्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है सर का, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। अमित सर, आपके पास आना चाहूंगा, गोल्ड से शुरुआत करना चाहूंगा, गोल्ड पर आपसे राय लूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं 6% का अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एमसीएक्स पर 1,62,600 का भाव चल रहा है। अमित सर, क्या राय रहेगी, आगे क्या रणनीति बनाई जाए? गोल्ड में क्या और मूवमेंट दिखाई दे रहा है? 1,70 1,75 तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म में। नमस्कार ब्रिज जी, बिल्कुल आज काफी अच्छा मोमेंटम है और लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जैसा कि हम आपके साथ भी डिस्कस कर रहे थे 1,64 1,65 का टारगेट हमने डिसाइड किया था सोने का, जो कि आज अचीव हुआ और 3 लाख प्लस का हम टारगेट लेके चल रहे थे लगभग ईयर एंड तक का, वो आज ही इसने अचीव कर दिया, क्योंकि पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से चांदी में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मेरे को लग रहा है अभी ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा रुकना चाहिए ट्रेडर्स को, क्योंकि 1,64 1,65 का जो रेंज था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट ट्रेंड पॉजिटिव है तो गिरावट पर खरीदारी की रणनीति ही ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। ओवरऑल सेंटिमेंट तो सारे पॉजिटिव हैं ही। जैसे ही बाहर जो युद्ध की घटनाओं में कमी आती है वो और गोल्ड सिल्वर के मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो है सोने चांदी में निवेश या फिर ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जो छोटे ट्रेडर हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इन दिनों काफी बड़ा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनी लॉट में या ऑप्शन के जरिए ही इसमें कारोबार किया जाए। जी ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ AIJGF के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोरा भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद जी। सर, कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को, क्योंकि आप दो तरह की चीजें निकल कर आ रही है। एक तरफ ज्वेलर्स की तरफ से इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की जा रही है, और सेकंड अगर देखा जाए व्यापार घाटा या गिरता हुआ रुपया, इसको संभालने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाना भी जरूरी है। सर, आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को? और साथ ही ये भी बताइएगा, क्या सरकार आगे कोई और भी बड़ा कदम उठा सकती है? आपको क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी इस विषय में। कल तक मॉर्निंग तक कोई ऐसे चांसेस नहीं लग रहे थे कि सरकार कस्टम ड्यूटी को लेकर कुछ करेगी। बट कल शाम को 6-7 बजे के बाद एक सुगाहट मार्केट में जरूर थी, क्योंकि जो लोगों का एक विरोध था ज्वेलर्स का, वो विरोध एक दिख रहा था। तो मोदी जी ने सेकंड दिन, मतलब पहले दिन के बाद दूसरे दिन में बोला, यानी चिंता तो सबको दिख रही है कि देश में आगे दिक्कतें आने वाली हैं। अब अगर हम इसको कहते हैं कि निगेटिव लेते हैं कि 15, ये तो व्यापार के हिसाब से बिल्कुल निगेटिव है। अगर मान लीजिए 15% कर दिया, सोना महंगा, लेकिन सरकार का रेवेन्यू जरूर बढ़ जाएगा। बट हमारे देश में कोई भी इसको इस तरीके नहीं लेता। पब्लिक को ये मालूम है गोल्ड 1,55 था, आज 1,65 हो गया, उसके लिए वो एक तेजी है। और मैं आपको इसका इफेक्ट बताता हूँ। कल क्या हुआ, मोदी जी के कहने के बाद लगातार कल इतने क्लाइंट्स का फोन आया, यहाँ तक कि रिटेल कस्टमर जिन महिलाओं ने सोना चांदी ले रखा था, उन तक का फोन आ रहा है कि मेरे को सोना या चांदी बेचना है। तो मैंने पूछा क्यों बेचना है, तो जो थोड़े समझदार थी लेडी, उन्होंने कहा कि जब मोदी जी कह रहे 1 साल तक सोना नहीं लेना है, तो इसका अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर इसका तो सोना गिर जाएगा, तो सबको बेचना है। तो मैंने उन्हें बताया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग ज्यादा सोना खरीदोगे तो उल्टा कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ा देगी। तो लोगों में पैनिक था बेचने का, तो सेलिंग प्रेशर हमने कल देखा मार्केट के अंदर, रिटेल कस्टमर बहुत सेलिंग। आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ बढ़ के, तो जो ज्वेलर्स है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको पता लग गया कस्टम ड्यूटी बढ़ी है ना, जो अनजान लोग होते हैं कस्टमर, उनको कुछ भी नहीं पता, तो उन लोगों का फोन आना, मतलब कि आउटर के जो व्यापारी छोटे शहरों के, उनका फोन बाइंग के लिए आना शुरू हो गया कि आज चांदी 20,000 रुपए किलो बढ़ गई है, तो इसका मतलब कल से चांदी और बढ़ेगी। यानी आज फोमो बाइंग आना लग गई है। तो ये भ्रम है। इंटरनेशनल मार्केट जरूर अभी 4710 चल रहा है, वो बोले 4750 के ऊपर तेज होगा, बट अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो जब हमने 15% से जब 6 हुआ था, तो हम लोगों ने खुशी भी जाहिर की थी बहुत, और आज उन्होंने देश को देखते हुए 6 से 15 दोबारा कर दिया है। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए खैर ये खराब दिन है। अब ये देश की मजबूरी है, तो हम लोग उनके साथ में चलना पड़ेगा। सर, वैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ज्वेलर्स लोग से आप भी मिल रहे होंगे पंकज सर। क्योंकि जिस तरह से स्थिति थी, ऑलरेडी सोने और चांदी के प्राइजेस इतने हाई पे थे, और उसके बाद प्राइजेस में और इजाफा,
और क्या लग रहा है सर, क्या यहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी सरकार और भी बढ़ा सकती है? आपके एसोसिएशन की ओर से क्या कुछ देखा जा रहा है इसे? नहीं, देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाने का तो मुझे नहीं लगता है। बट जो गवर्नमेंट ने अभी किया है वो उनकी मजबूरी है, जो गवर्नमेंट ने किया है। अगर ज्वेलर्स की हम बात करें बिजनेस की, तो ऑलरेडी हम लोग का बिजनेस 25% पे आ चुका था बिजनेस। इधर ये ठीक बात है कि बुलियन की सेल बढ़ी थी, बट अगर ज्वेलरी की बात करें तो लगातार ज्वेलरी की सेल घटती चली जा रही है। और जब ये ड्यूटी बढ़ गई तो कहने का मतलब ये है कि सेल प्रभावित है। और हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल बना के भेजा भी है। और आज हम लोग को कल एक मेल भी आया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के एमओएस की तरफ से कि वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने भेजा उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों को टाइम फिक्स होने वाला है। टाइम फिक्स हो जाएगा तो हम वो जो प्रेजेंटेशन बनाए हमने बुलियन बैंक का, वो प्रपोजल सरकार को देंगे। जो सरकार की चिंता है कि गोल्ड लगातार इंपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो गोल्ड, देश का गोल्ड कैसे देश के अंदर काम करे और पब्लिक को प्रॉफिट हो और ज्वेलर्स को भी एक सस्ते ब्याज पे गोल्ड अवेलेबल हो। तो इस पे एक चर्चा होनी है। देखिए उसका आउटकम क्या आता है। ये ब्यूरोक्रेट पे डिपेंड है कि वो हमारी बात को कितने तरीके से सुनते समझते हैं और उसका आउटकम क्या आता है। ब्रिज जी, ठीक है। अजय सर, आपके पास आऊंगा। आपने स्मगलिंग का जिक्र भी किया, तो कल मैं इस पर देख भी रहा था। जैसे 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया कि गोल्ड को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह से उसके बाद ही जैसे दाऊद हाजी मस्तानी जैसे कई जो डॉन बने आगे जाकर, उस वक्त गोल्ड स्मगलिंग का ये बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। क्या वैसी स्थिति वापस बन सकती है क्या? क्योंकि स्मगलिंग सबसे बड़ी चिंता है। आपने भी इस चीज का जिक्र किया, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा। होती है नियर बाय कंट्री सर, से, तो ये चीज प्रैक्टिस बनती है। हमने बीच में तो कोई स्कीम मेरे को कोई बता भी रहा था, ऐसे चल रही थी कि लोग बोलते कि दुबई घूम के आओ और फ्री में आपका खर्चा हो जाएगा, बिकॉज अगर आप कोई 50 ग्राम 100 ग्राम भी अगर लेते हैं। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट इस पे भी ना पैनी नजर रखी है। ऐसा नहीं है कि आप स्मगलिंग बहुत ईजी है। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, गोल्ड कंट्रोल जो आप बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज हम देखते हैं कि देखिए जो 15% की ड्यूटी है वो नई नहीं है। हमने 2022-23 में भी देख रहे थे जब 15% की ड्यूटी थी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कॉस्ट सेंसिटिव है। कोई भी चीज का भाव बढ़ेगा, इमीडिएटली हम सस्ती विकल्प पे भाग जाते हैं। लेकिन आप समझिए गोल्ड का केस उल्टा है। गोल्ड जितना महंगा होगा, लोगों की डिमांड और बढ़ेगी। खाली मेरी जो चिंता है इसके अंदर ये है कि आज जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ रहा है, तो ये आपके घर का बिल बढ़ा रहा है, एक्सपेंस बढ़ा रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा रहा है। तो ऐसे समय में एक विडंबना ये रहती है कि मैं अपने घर के बिल को देखूं या सोना बाय करूं। तो मुझे लगता है यस, अगर ये ऊंचा इंपोर्ट ड्यूटी और प्लस जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जिस ढंग से 2 बैक टू बैक रैली में ये चीज कहा है। और मुझे लग रहा है कि अगले 48 घंटे में 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है। आप ये देखिए, यूएस और ईरान की लड़ाई में आज के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें ईरान डिक्टेट कर रहा है कि हम आपकी, अगर आपने हमारा ये प्रपोजल नहीं माना तो हम और लड़ाई बढ़ा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कच्चा तेल जो ईरान का है वो सबसे बड़ा बायर कौन है? चाइना ही है। तो यूएस और चाइना की जो बैठक होने जा रही है आज और कल में, वहां से जो आउटकम आएंगे वो इस युद्ध को भी इम्पैक्ट करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर यूएस और चाइना के बीच में इस बैठक से पॉजिटिव आउटकम आता है तो ट्रेड टेंशन कम होगा, लड़ाई कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देगी। अब उसकी वजह से जो वॉर प्रीमियम इंक्लूड है अभी इनकेस मार्केट में, तो ये बड़ा क्रैश का काम करेगी। दूसरा, इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं आज देखिए वर्ल्ड में सबसे बड़े जो बायर है वो इंडिया और चाइना ही है। और एज ऑफ नाउ इकोनॉमी को संभालना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यूएस और चाइना की जो बैठक है ये ग्लोबल मार्केट पे इंपैक्ट डालती हुई दिखाई देगी और डोमेस्टिक मार्केट पे टेम्पररी हो सकता है भाव वैल्यूएशन के हिसाब से और 2.5-3% ऊपर दिख जाए। बट जैसे पंकज जी ने भी कहा कि डिमांड जो है वो बहुत ही, मुझे लगता है कि आपके पास पड़ा है तो लेके रखिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, एक देश जैसे मोदी जी ने कहा कि युद्ध वाले काल में हमने देखा लोगों ने गोल्ड का दान भी दिया। दान देने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप बाय मत कीजिए। तो वो एक हम बोल सकते हैं कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मेजरली मुझे इसमें एक मैसेज जो समझ में आता है, एक फॉरेक्स रिजर्व, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो, गोल्ड बाय कर रहे हो, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, आप रेस्पॉन्सिबल बाइंग कीजिए। बाकी आप समझिए इस चीज में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगला 48 घंटा डोमेस्टिक में जो एक्शन हुआ उसका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा और ग्लोबल मार्केट में भी मुझे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है।